अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं नहीं नहीं, शायद मेरी शादी का ख्याल। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं, तू मेरे सामने। टूट गई टूट के मैं चोर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तेरा जादू चल गया जादूगर। टूट गई टूट के मैं चोर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तू मेरे सामने। वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। इस आवाज़ को लेकर मैंने कोई लाफ्टर नहीं किया, कोई मैंने कॉमेडियन नहीं किया। और इस तरह की ऑफर्स तो काफ़ी थी मेरे लिए, जी आपको लता जी का गेटअप बना देंगे, आपको साड़ी पहनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, विग लगाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट और उसका मैं मजाक उड़ा दूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा टैलेंट मौजूद है कि जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको मदहोश कर देगी। आपने लता जी के बड़े बड़े फ़ैन देखे होंगे, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा फ़ैन नहीं देखा होगा कि जिसने अपने आप को पूरा ही लता जी के अंदर जो है ना वो ढाल लिया हो। आवाज़, गेटअप, मतलब हर चीज़ जो है ना उनकी जो है ना वो लता जी के साथ मिलती है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम भी लता जी रख लिया है और लोग भी उनको लता जी के नाम से ही पुकारते हैं। जैसे ही इनका टैलेंट सामने आता है तो कुछ मुखालफिन की तरफ से, कुछ जो आपको पता है ना कि लेग पुलिंग करने वाले ये जो जेलस लोग होते हैं, वो आपको गिराने की या आपको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इनके साथ कुछ इस तरह का मामला हुआ। जब इनका टैलेंट सामने आया तो कुछ मुखालफिन ने इनको मारने की या इनकी आवाज़ ख़राब करने की कोशिश की। आइए इनसे बात भी करते हैं, इनसे गाने भी सुनेंगे और वो वाक़या किस तरह से हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर, मुझे तो पहले सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि आप मर्द हैं, ठीक है, और जब आपकी आवाज़ सुनते हैं तो आंखें बंद कर दो, ऐसा लगता है कि सामने लता जी बैठी हुई हैं, वो गा रही हैं। तो ये टैलेंट कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया, कब पता चला आपको? ये बचपन से ही था, मतलब अ, बचपन से ही मतलब लगाव था गायकी से, लता जी से। ठीक है। और कोई 7-8 साल हुए हैं इस चीज़ को मैंने फिर शो आउट किया, जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आपकी आवाज़ लता जी से बहुत ज़्यादा एग्जाम्बल करती है, बहुत ज़्यादा मैच करती है, रियलिटी है, तो आप गाएं, आप स्टार्ट करें। ठीक हो गया। तो मैंने मतलब शौकिया अपने स्टेटस लगाने शुरू किए, तो वो इतना वायरल होते 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 अब यहाँ तक आ गए। ठीक हो गया। तो जब लोग आपको बोलते हैं लता जी, नाम नहीं लेके बुलाते, तो मतलब अजीब नहीं लगता कि यार मैं तो मर्द हूँ तो मुझे लता जी क्यों कहते हैं लोग? देखिए मेरे लिए तो ये किसी अवार्ड से या किसी आज़ाद से कम नहीं है। क्या बात लता है। जी एक नाम है, एक ब्रांड है, हम्म। और ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। चलते फिरते लोग मुझे लता जी बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। फ़ैन हमने बड़े देखे हैं, हम भी लता जी के फ़ैन हैं, लेकिन अपने आप को उनके रंग में रंग लेना, गेटअप भी उन जैसा बना लेना, आवाज़ भी उनके जैसी, गायकी, अंदाज़, मतलब बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ ही उनके जैसी अपना ली आपने। बस ये खुदादाद सलाहियत है, अल्लाह ताला की तरफ से ही, मतलब कुछ लगाव ऐसा था। हम्म। फिर जब उनका ट्रैक चल रहा होता था उनके साथ, मैंने नेज़ल वॉइस में गाना, सही। तो बस वो गाते गाते जब बड़े हुए तो गला पक गया उस आवाज़ में, हम्म। और मतलब इतनी ज़्यादा रवानगी आ गई गायकी में, तो बस तब से ही ये अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट है। ठीक हो गया। चलें, अब क्या बातें हम बाद में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को ना कोई एक अच्छा सा गाना सुनाए कर। जी ज़रूर। मैं आपको स्टार्टिंग में एक वो गाना सुनाना चाहता हूँ कि जब लता जी ने इसको रिकॉर्ड किया तो उस टाइम के मौसीकार थे नौशाद साहब, उनका बनाया हुआ ये गाना था। तो ये लता जी से नहीं गाया जा रहा था। अच्छा। तो लता जी ने खुद ये अपने इंटरव्यू में बात बताई कि नौशाद साहब ने कहा कि लता भाई तुम अपनी दोस्त को याद करो, अपनी सहेली को याद करके गाओ, फिर गाया जाएगा। तो मतलब उन्होंने पूछा कि मेरी सहेली कौन?
तो फरमाया वही जो पाकिस्तान में है नूर जहाँ जिसको तुम पसंद करती हो। तो वो कहती हैं कि मैं उस जैसा नहीं गा सकी, लेकिन जैसा मैंने गाया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो वो उसी की मैं आपको 2 लाइन स्टार्टिंग में ही सुना दूँ। उठाए जाऊं उनकी सितम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा, उठाए जा उनके सितम। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि ये ज़ाहिर है कि टैलेंट तो ठीक है, समझ आ गई कि टैलेंट आपके अंदर था, आवाज़ होती, लेकिन जब प्रॉपर बंदा गाना शुरू करता है, प्रॉपर फील्ड में आए, तो उस वक्त रिहर्सल भी करनी पड़ती है। ज़ाहिर बात है। देखिए जी, आवाज़ तो एक गॉड गिफ्टेड है कि आप आर्टिस्ट जो है वो बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट पैदा होते हैं। और फिर उसके साथ ही होता है कि आवाज़ अच्छी करने के लिए उसको पॉलिश करना गले को, और रियाज़त करना, मेहनत करना। हमारी तो मेहनत ही बहुत ज़्यादा हैवी होती है जो करनी पड़ती है। तो वो रियाज़त की, वो मेहनत की, अभी तक उस्तादों के पास जाते हैं, सीखते हैं, अभी तक सीख रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लता जी को गाते हैं या जैसे उन्होंने ड्यूट गाने भी किए हैं वो भी गा सकते हैं? हाँ, मैं अपनी मेल आवाज़ में भी उनके ड्यूट गा लेता हूँ, लेकिन वो मैंने बहुत कम गाए हुए हैं। मेरा ज़्यादा देखें, जो मेरी एक चीज़ पहचान बनी इस फील्ड में आने की, मैंने उसी को प्रोमिनेट किया, सही, उसी को ही मेन पे रखा, उसी को ही फ्रंट ऑफ द फेस रखा। ठीक है। मतलब 2 चेहरे नहीं। और इस आवाज़ को लेकर मैंने कोई लाफ्टर नहीं किया, कोई मैंने कॉमेडियन नहीं किया। और इस तरह की ऑफ़र्स तो काफ़ी थी मेरे लिए, जी आपको लता जी का गेटअप बना देंगे, आपको साड़ी पहनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विग लगाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट और उसका मैं मजाक उड़ा दूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिल में सीनियर्स की इज़्ज़त थी, तो वो आज फल खा रहे हैं, बिल्कुल कि लोग हमारी भी इज़्ज़त करते हैं। नाज़रीन, ये होती है इज़्ज़त। अगर आप कोई आपकी इंस्पिरेशन है या आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त, उसका अदब करना ज़रूरी है। चले, हमारे नाज़रीन के लिए, अगर मतलब नहीं भी है, आप नहीं गाते, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक आध ड्यूट सुना दें ज़रा। मैं चाहता हूँ ज़रा मेल आवाज़ में और दोनों की तरह डिफरेंट नज़र आएगा। क्या डिफरेंट है? तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं, तू मेरे सामने। टूट गई, टूट के मैं चोर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तेरा जादू चल गया जादूगर, टूट गई, टूट के मैं चोर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तू मेरे सामने। वाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो लता जी को गाना कोई आम बात तो है नहीं, पूरा बड़ा जोर लगता है, बड़ा मतलब देख के सोच समझ के गाना पड़ता ज़ाहिर है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग फरमाइशें भी करते हैं, क्योंकि लता जी के फ़ैन जो है ना पूरी दुनिया में मौजूद है। है। ऐसे ही है। और ऐसी ऐसी फरमाइश कर देते हैं कि जो मैंने भी नहीं सुना होता लता जी को, उनकी 80,000 गाने, कोई कितना सुन लेगा उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ऐसी फरमाइश आ जाती है जो मैंने भी नहीं सुनी होती, फिर उनसे मतलब एक्सक्यूज़ करना पड़ता है कि नेक्स्ट इवेंट पे आप सुन लीजिएगा, या नेक्स्ट मेरे किसी शो में सुन लीजिएगा, या पर्सनल आपको मैं गा के भेज दूँ। तो वो कितने गाने हैं जो अब तक आपको लता जी के याद है? 250-300 गाना तो मुझे याद है, और तकरीबन 150 से 200 गाना तो मैंने मतलब गा भी दिया हुआ है। 250-300 याद है, और 150 के करीब जो है ना वो गा चुके हैं, जिनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं। जी जी, ऐसा ही है। ज़बरदस्त। चले, हमारे नाज़रीन को मैं चाह रहा हूँ कि बातें हम कम करें, मैं नाज़रीन को आपकी आवाज़ सुनाना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक हमारे नाज़रीन को और सुनाए जाए। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो हो दिल भर जान, आवारों की क्या पूछ रहे, अपनी को दिल भर जान,
कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो हो दिल भर जान। बड़े अच्छे मूड में बात हो रही थी। तो चूंकि मैंने स्टार्ट में इंट्रो में जिक्र भी किया था, हमारे सुनने में ये आया था कि आपको जान से मारने की कोशिश की गई थी या आपका गला ख़राब करने की कोशिश की थी। वो क्या मामला हुआ था, वो तो बताएगा। बस वो आवाज़ की जेलसी से, मतलब मैंने अभी तक ऑन एयर उसका नाम नहीं दिया और मैंने अब माफ़ कर दिया हुआ है, तो अब देना भी नहीं है उसका नाम। तो बस ये है कि वो एक शरारत थी कि मतलब ये गला बैठ जाए, आवाज़ बैठ जाए। तो आवाज़ तो अल्लाह का शुक्र है वैसी ही है, सही। लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया मेरे लीवर के ऊपर। सही। लीवर जो था वो मेरा 75% डैमेज कर गया। पीकेएलआई हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं से मेरा वहीं का कार्ड बना हुआ है। सही है। अब उनका ये फाइनल डिसीजन है कि आप इसका लीवर ट्रांसप्लांट करवाएं। ठीक हो गया। तो वो जो लीवर की रिक्वायर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नहीं पूरी हो सकती, और क्योंकि डोनर हायर नहीं है, सही। तो अब इन्होंने मतलब कैंसर डायग्नोज कर दिया कि अब ये एक ला इलाज बीमारी बन गई है। सही। बस ये है कि मेडिसिन चल रही हैं, वो काफ़ी कॉस्टली हैं, अब वो जब तक ज़िंदगी है वो चलती रहेंगी। ठीक हो गया। और बस इसी वजह से कभी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है और कभी उठा नहीं जाता, इसलिए कोई जॉब का सिलसिला भी नहीं है। सही। तो बस घर में बैठ के ये एक छोटा सा शौक़ है जिसको पूरा करते हैं। ठीक हो गया। चले हमारे नाज़रीन को जाते जाते एक गाना और सुना दें तो फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। जी, मैं आपको ड्यूट ही सुना देता हूँ। ड्यूट सुना। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं नहीं नहीं, शायद मेरी शादी का ख्याल। क्या बात है, क्या बात है। जो आपने ये दरमियान में नई नई की है ना, ये लता जी अक्सर बैठे जब किसी वो प्रोग्राम में बैठे तो जज कर रही होती है तो वहाँ पे भी नहीं 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 ये अंदाज उनका वहाँ पे भी होता था। हाँ, वो लास्ट एक वो था सारेगामापा का फाइनल था, तो उसमें एज अ जज लता जी को बुलाया गया, तो वो जज के तौर पे आ भी गई हैं वहाँ पे स्टार प्लस पे, और वो कहने लगी हैं मैं किसी को क्या कह सकती हूँ, मैं तो खुद सिंगर हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को कहना कि ये अच्छा गाता है या ये अच्छा नहीं गाता, तो ये मेरे से नहीं होगा, ये आप लोग खुद करें। सही हो गया जी। नाज़रीन, अभी अपनी गुफ्तगू भी मुलाज़ा की है और इनका टैलेंट भी देखा है, और मैं ना अब सबसे गुजारिश भी करूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके जो है ना वो लीवर का मसला है, उनको जो है ना वो कैंसर डायग्नोज कर दिया गया है। तो जितने भी हमारे मुखैर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश करूँगा मैं कि जितना भी हो सके, जो भी आप कर सके, इनके लिए लाजमी कीजिएगा, ताकि ये अपना प्रॉपरली जो है ना वो इलाज करवा सके और जो इनकी मेडिसिन चल रही है उसको जो है ना वो मेंटेन रख सके। और इनका टैलेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी अपनी राय का इजहार करना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।